तो बोली भक्तों श्री हरि विष्णु की जय। और कल मैंने आपको 11वां अध्याय वैशाख मातम का सुनाया था, तो आज सुनिए वैशाख महात्म्य का 12वां अध्याय। तो भक्तों बहुत ही प्रेम पूर्वक इस अध्याय को आप सुनिए। मैथिली कहने लगी कि हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का वर्णन किया और उसकी अक्षुण्य व्रत धारण करने की कथा भी मैंने सुनी। अब कृपा करके बताइए कि इस व्रत की विधि क्या है। यह वार्ता सुनकर श्रुति देव कहने लगे कि इसका विधान पहले श्री हरि ने लक्ष्मण जी से कहा था, वह सब मैं तुमको सुनाता हूँ। इस व्रत के करने से श्री लक्ष्मीपति भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। श्रावण शुक्ला द्वितीया को इस व्रत को धारण करना चाहिए। चातुर्मास्य में हविष्यान भोजना करना चाहिए तथा श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। चातुर्मास्य व्यतीत होने पर विधिवत इसका पालन करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को जूते देवे, सोने या चांदी की मनोहर मूर्ति बनावे, पीताम्बर से उसको शोभायमान करे, सफ़ेद पुष्प और सुगंधित द्रव्यों से उसका पूजन करे। फिर ब्राह्मणों को शय्यादान वस्त्र दान करके भोजन करावे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को संग भोजन करा के दक्षिणा देवे। इस प्रकार 4 मास तक पूजन करे। मार्गशीर्ष आदि मासों में भी विधिव्रत इसी तरह का भगवान का पूजन करे और ऐसे ही चैत्र से 4 मास तक श्री हरि भगवान विष्णु का पूजन करे। जिसको सनकादिक ऋषिगण पूजते हैं, उन भगवान की स्तुति करें और इस व्रत को आषाढ़ शुक्ला द्वितीया को समाप्त कर देवे। ओम नमो नारायण इस मंत्र से हवन करें। चैत्रादि मास में पुरुष सूक्त से हवन करें। मार्गशीर्षादि मास में विष्णु गायत्री नारायण वेद में इस मंत्र से हवन करें। श्रुति देव कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत को मैंने तुमसे विस्तार पूर्वक कहा। इसको करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं और उसकी प्रसन्नता से अनेक सुख तथा संतान की वृद्धि होती है। इति श्री वैशाख महात्म 12वां अध्याय समाप्त। तो भक्तों एक बार पुनः बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। तो अभी इसी श्रृंखला में मैं आपको 13वां अध्याय भी सुना देती हूँ। यह कथा सुनकर राजा ने श्रुति देव से प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, वैशाख में छत्र दान करने का क्या महत्व है? कृपा करके विस्तार पूर्वक बताइए। राजा के इस प्रश्न पर श्रुति देव जी कहने लगे कि जो कोई धर्मात्मा वैशाख मास में व्याकुल महात्मा को छत्री दान करता है, उसको अनंत फल मिलता है। मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, सुनो। सतयुग में हेमकांत नामक बंगाल देश का राज्य था और उस राज्य के राजा के कुशकेतु एक पुत्र था, अत्यंत बलवान था। वह राजा एक समय शिकार खेलने वन में आया और वहाँ पर अनेक मृग और शुकरों को मारता हुआ दोपहर में बहुत थक गया तो मुनियों के आश्रम में पहुंचा। उस समय सतीर्थ नामक ऋषि ध्यान लगाए समाधि अवस्था में बैठे हुए थे। उनको ये भी मालूम न हुआ कि आश्रम में कौन आया है और वह निश्चित बैठे रहे और आए हुए राजा का कुछ भी सम्मान नहीं किया। इस पर राजा को क्रोध आया और वह ऋषि को मारने के लिए आगे बढ़ा। तब ऋषि के शिष्यों ने उसे रोकर कहा कि अरे दुर्बुद्धि, सुन, हमारे गुरु समाधिस्थ होकर बैठे हैं, उनको यह भी नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, इसलिए क्रोध करना उचित नहीं। तब राजा क्रोधित होकर कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मैं थक गया हूँ और तुमने मेरा अतिथि सत्कार तक नहीं किया। तब शिष्यों ने कहा कि हम तो गुरु के अधीन हैं, बिना गुरु की आज्ञा के कुछ नहीं कर सकते। शिष्यों का ऐसा प्रत्युत्तर सुनकर क्रोध से राजा ने अपना धनुष उठा लिया और कहने लगे कि मुझसे दान लेकर मेरा अन्न खाकर मुझको ही शिक्षा देते हो, ऐसे कृतघ्नों को अवश्य ही मारना चाहिए। इतना कहकर राजा उन पर बाण चलाने लगा। इससे शिष्य भयभीत होकर भागने लगे तो राजा के सैनिकों ने उनको चारों ओर से घेर लिया। राजा ने उसमें से 300 शिष्यों को मार दिया और शेष भाग गए। जब आश्रम में कोई न रहा तो सैनिकों ने आश्रम की सब वस्तुएं लेकर खूब भोजन किया। सायंकाल राजा जब अपने घर पर आया तो
उसके पिता कुशकेतु ने ये सब वृतांत सुनकर पुत्र की बहुत ही निंदा तथा उसको घर से बाहर निकाल दिया। जब राजा हेमकांत वन में चला गया तो वह अत्यंत व्याकुल होकर इधर उधर फिरने लगा और ब्रह्म हत्या उसे सताने लगी। इस प्रकार उस दुरात्मा को फिरते हुए 28 वर्ष बीत गए। तब एक दिन त्रेत नाम के ऋषि वैशाख मास में तीर्थ यात्रा करते हुए उस वन में आए और धूप से व्याकुल होकर मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। देवयोग से हेमकांत ने ऋषि को मूर्छा खाकर गिरते देख लिया और उसके मन में बड़ी दया उत्पन्न हुई। उसने ढाक के पत्तों की एक छतरी बनाकर मुनि के सिर पर लगाई और अलंबू का जल पिलाया। इस उपचार से मुनि मूर्छा से निवृत्त हुए और इंद्रियों में कुछ चैतन्यता आ जाने से धीरे धीरे गांव में पहुंचे, यानी सेने। इस पुण्य के प्रभाव से उनकी तनशोर ब्रह्म हत्याएं क्षण भर में दूर हो गई। तब हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ कि उसके द्वारा इतने प्राणियों को इतना कष्ट देने पर भी उसकी ब्रह्म हत्याएं कैसे दूर हो गई, किसने दूर कर दी, कहाँ गई और इसका कारण क्या है। तब वह सोच ही रहा था तो उसकी मृत्यु निकट आ गई और उसने संग्रहणी रोग लग गया। जब उसके प्राण निकलने लगे तो उसको 3 बड़े भयंकर यमदूत दिखाई पड़े और वह हेमकांत को डराने लगे। तब हेमकांत मौन साध कर छत्रदान को याद करके विष्णु भगवान को याद करने लगा। भगवान ने उसी समय अपने मंत्री विश्वकसेन को आज्ञा दी कि यमदूतों को रोको और वैशाख मास में छत्रदान करने वाले हेमकांत की रक्षा करो। उसने यद्यपि बड़े बड़े पाप किए थे, परंतु उसने धूप से व्याकुल मूर्छित मुनि की रक्षा की और वैशाख मास में क्षत्रिय दान किया, इससे निष्पाप हो गया। इति श्री वैशाख मातम 13वां अध्याय। तो भक्तों, ये था 12 और 13 अध्याय। उम्मीद करती हूँ आपको सुनकर आनंद प्राप्त होगा। तो भक्तों, ज़रूर सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखना। धन्यवाद।